आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों आ गई दीवार का सीन बन गए तुम शशि कपूर बना दिया मुझे अमिताभ बच्चन ले आए उस मोड़ पे जहाँ पे हम लोगों को बंटवारे करने पड़ेंगे जायदाद के हैं ऑडियंस की किसकी साइड पे कर रहे हो तुम गौरव या प्रणीत इसी बारे में रह गया अब आखिरी वीक है इसमें तो डिप्लोमेट भी क्या ना एक साइड तो पिक करनी पड़ेगी अपने को ठीक है और वो वाली बहस मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगी डिस्कशन के लिए कि तुम क्या सोचते हो और मैं क्या सोचता हूँ क्योंकि मजा आएगा उसी में वरना तो दर्द ही था भाई साहब लोग ना इस बार रो रहे थे कि बिग बॉस ये टॉर्चर टास्क क्यों नहीं रखा अबे पागल टॉर्चर टास्क चल रहा है बिग बॉस में चल रहा है तान्या मित्तल नाम है उसका वो एक बार से ना लोगों को सैडिस्टिक प्लेजर नहीं मिल रहा था उन्होंने पूरे सीजन भर रखा है टॉर्चर टास्क सही बात है अबे एक पॉइंट पे तो मेरा मन किया पागल खाने कॉल कर दूं अरे डॉक्टर साहब 2 पेशेंट है एक मुंबई में है एक दिल्ली में दोनों को उठा लो क्योंकि मैं भी देख नहीं पा रहा वो क्या था वो चामुंडा मैं तुम्हें बोलता रहा कि वो लोग बेवकूफ हैं जो बोलते हैं कि बंदा 3 महीने तक एक्टिंग कर सकता है तुम्हें देखनी है एक्टिंग अशनूर ने चोट मारी चोट लगी कट टू नेक्स्ट सीन तालियां बज रही हैं कि गौरव जीत गया कट टू नेक्स्ट सीन वॉशरूम में अबे कट टू मॉर्निंग सॉन्ग क्या है ये क्यों है ये सारी दुनिया पित्तल दी मैं मित्तल दी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है टास्क शुरू हुआ सबसे पहले तो मालती चहर का शुरू हो जाता है मालती चहर बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी बोलूं या कॉन्ट्राडिक्टिंग पर्सनालिटी बोलूं या थोड़ी पगलाट बोलूं जो भी बोलूं सब सही जाएगा क्योंकि भाई टास्क है एक इतना महंगा सेटअप लगा है आप बोल रहे हो आप डायरेक्टर हो आपको आइडिया है प्रोडक्शन में आप रहते हो थोड़ा सा खींचने दो थोड़ा सा ये शुरू हुआ मेंढक के बाद ये मेंढक बन गई फुदक गई अरे ये नहीं बोला जो उसने किया वो गलत है मैं कह रहा हूँ थोड़ा टाइम देके कर देते थोड़ा तो होता थोड़ी देर साले बिग बॉस ने भी झाड़ा इसलिए नहीं क्योंकि फरहाना भट्ट मूड में आ गई हाँ तेरे को जो बोलते ना वही है तू अरे देखो गिराती फरहाना भट्ट का मालती चहर ये तो पक्का ही है मालती चहर नहीं गिराती कोई ना कोई तो करता ही ये फेयर से तो वैसे ही नहीं होने वाला था अनफेयर होना ही था ये टास्क बट 5 मिनट अगर वो 20 मिनट का टाइम दे रहा है कम से कम 7 मिनट तो करने दो या 5 मिनट कर लो अरे 3 मिनट ही कर लो यार खींचने तो दो वो कौन सा हमें 20 मिनट दिखाता पूरा वो तो उतना ही दिखाता जितना हमें कांड होता तू शुरू हुआ वैसे ही गिरा दिया तूने यार और भाई इसमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती जहां पे मेरे साथ अन्याय हो रहा है अभी रिसेंटली क्या हरमनप्रीत कौर का ही सीन था ना जो बांग्लादेश सीरीज चल रही थी बेईमानी कर रहा था अंपायर उन्होंने हैंडशेक बना कर दिया था सीधा चले गए फिर प्रेजेंटेशन में झाड़ के आ गए थे या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती बेईमानी में कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं ढूंढता मैं अच्छा और इसे बेईमानी ही कहूंगा पार्शियलिटी ही कहूंगा कि तुम साले मेरे को ही टारगेट करके बैठे हुए हो तुम मेरा ही फॉर्मूला चुरा रहे हो और मुझे ही क्रेडिट नहीं दे रहे बोले मेरा गेम है अबे चल इन दोनों की बहस शुरू हो गई फिर उसमें वो आ गया अपना प्रणीत मोरे ने क्या डायलॉग मार दिया 4 खैरात में आई है अपने बलबूते पे आई हूँ खैरात में 3 बार सीक्रेट रूम में थी मैं कहा चलना झूठी कुछ भी बोल रही है तू तेरे पास जब ऑप्शन था मैंने उस एपिसोड को 3 बार देखा है और रिसेंट में ही देखा था तू ने जानबूझ के तान्या मित्तल और गौरव खन्ना को रखा था जहां पे तू तान्या मित्तल में श्योर नहीं थी कि वो क्या चुनेगी क्योंकि तू भी उसको अच्छे से नहीं जानती और सेम डिसीजन आज लेने को बोला जाए तुझे तू वापस गौरव खन्ना ही पिक करेगी कि वो बंदा या तो दिखाने के लिए करेगा या वो सच में अच्छा है इसलिए वो करेगा बट करेगा वो डिसीजन तेरे लिए अब तो नहीं करेगा क्योंकि सेकंड चांस वो दे चुका है पॉइंट इज वही है ना सेम सिचुएशन क्या स्पेशल पावर अगर गौरव खन्ना उस दिन रिजेक्ट कर देता आप घर पे होती खैरात कैप्टनसी खैरात ये साली वुमन कार्ड लेके आगे प्रणीत मरे पे आ रहे हैं वुमन कार्ड विक्टिम कार्ड सब खेल रही है लड़की लास्ट वीक में जितने पत्ते हैं मुझे लग रहा है ना इसके पास वो वाले पत्ते भी हैं कौन से वाले वो जोकर भैया थे ना हमारे मुनव्वर के सीजन में वो जो पत्ते बोलते रहे बट दिखा नहीं पाए जोकर कार्ड के अलावा ये वो पत्ते लेके आई है सारे कार्ड ले आई है वुमन कार्ड स्पिरिचुअलिटी कार्ड मदर कार्ड विक्टिम कार्ड अच्छी इंसान कार्ड अंबानी कार्ड सारे कार्ड इसी के पास है भाई और इसमें भी मालती चहर मेरे को बेवकूफ लगी भाई तू आराम से चाहती तो रोक सकती थी प्रणीत मोरे का रोक सकती थी या थोड़ी देर डिले कर सकती थी क्योंकि जहां पे प्रणीत मोरे का वो नीला वाला पानी गिरा था लाल वाला बचा हुआ था बस तेरे को सही पोजीशनिंग रखनी थी उन दोनों से कि तेरे को जो प्रोटेक्ट करना है लाल वाला पानी प्रोटेक्ट करना था ना नहीं हो ही नहीं सकता था ये फिर तूने अपने दिमाग में चला दी गेम क्योंकि ये हुआ उसके बाद अशनूर वाला चीज था जहां पे तान्या मित्तल लग गई थी उसमें प्रणीत मोरे वहां पे खड़ा था जहां पे रेड वाला पानी है तान्या मित्तल पीछे हो गई और गलती से ही लगा इंटेंशनली मुझे भी नहीं लगता लगा होगा मैं 60-40 हूँ 40% अनइंटेंशनली 60%
पूरा इंटेंशन से किया उसने, ऐसा मुझे लगता है। पार्टी बदल लिया साला। बट इतना ही बता, उसने फोर्स का यूज नहीं किया। उसका जो लॉजिकल रीजन है कि भैया बड़ी देर से मैं ऐसे करके खड़ी हूं और दर्द होता है भाई, जो यूज टू नहीं है, उसने उतार दिया। क्योंकि पहले तो अग्रेशन में है, अग्रेशन में दिमाग उतना लॉजिकल सोचता नहीं है, उसने निकाल के ऐसे फेंका। बट आइडिया तो था उसको उस साइड में, बट कितनी डिस्टेंस में है तो ये तो वही जानती है, उसके दिमाग में घुस के पता चलेगा उसने जानबूझ के किया कि नहीं किया। तो मैं 60-40 पे हूँ कि उसने जानबूझ के किया कि नहीं किया, बट मैं बेनिफिट ऑफ डाउट में रखता हूँ इसे। तो अनइंटेंशनली जो वो क्लेम करे हम उस पे रहेंगे, बातों की वैल्यू पे रहेंगे। बट ये बात भी मैं फैक्ट मानता हूँ कि तान्या मित्तल को उससे चोट नहीं लगी है, क्योंकि जब ये चीज हुई पहले उसका ये था, फिर शहबाज अनाउंस करता है, फिर उसका ये था, फिर वो ये करता है गौरव, उसके बाद वो फरहाना के पास जाती है, फिर वो बोलती है अरे मेरे को लग गया, मेरे को मारा, मैंने तुम्हें सामान उठा के फेंक दिया, तू बोल दिया मैंने जानबूझ के किया। तो जब हुआ तेरे साथ तू तब रोएगी या तू लोग किसी अपने दोस्त से डिस्कस करेगी? ये पॉइंट हाईलाइट करूं, यहाँ पे तू तान्या मित्तल है जो डे 1 से इधर की बात उधर करके हंगामा क्रिएट करना जानती है। तो मैं ये नहीं मान सकता ना कि जहां पे तू एक जगह पे ताली बजा रही है जीके के लिए हंसते हुए, तू पेन में है, लगी इधर लगी है ना, ऐसे ऐसे तो करती नॉर्मल बजा रही है, 5-10 मिनट बाद तेरे को एहसास हो रहा क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। फाइनली गौरव जीत गया, और जिताने का जितना भी लॉजिक और रीजनिंग सब डिस्कस कर रहे हैं ना, वो ऑब्वियस है। मैं तो कह रहा हूँ प्रणीत के ऊपर भी तुमने सब गज उतारा है, क्योंकि प्रणीत हो गया, जीके हो गया, अमाल हो गया, फरहाना हो गई, इवन मैं तान्या मित्तल भी इंक्लूड करता हूँ उसमें। ये सारे तो ऑब्वियस मेरे को लगते हैं कि जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इनके बारे में चाहे अच्छी हो या बुरी हो बात तो हुई है, और इन सबका कंट्रीब्यूशन रहा है शो में, चाहे कोई माने या ना माने। तो टॉप 7 में से टॉप 5 तो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। मालती चहर के लिए मैं डाउटफुल हूं, क्योंकि मालती चहर शो में जो कर रही है और फरहाना जो करके आ चुकी है, मैं उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं। और ये चीज अकेला मैं नहीं बोल सकता, मतलब गाली गलौज तो कर ही रही है, बट हम लोग फरहाना से नफरत में इतना बिजी हो गए ना कि हम उसे हेट इतना देना चाह रहे हैं कि हम ये अवॉइड करते हैं कि मालती जो कर रही है काइंड ऑफ वो फरहाना भट्ट का ही गेम प्ले है, वो हम देख चुके हैं। अब ये है कि खूबसूरती का डिफरेंस लेके कर रहे हैं, क्योंकि फरहाना कमजोर हो गई उसकी, मतलब तुम देखना फोटो फरहाना भट्ट की जब आई थी तब क्या फूली फूली थी, अब स्केलेटन बन चुकी है बेचारी। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे नहीं सकता मालती चहर को, जहां पे फरहाना जिद्दी है, अड़ियल है, रूल फॉलो नहीं करती, किसी के साथ नहीं रहना चाहती, दूसरों को नीचा दिखाती है, मालती चहर एग्जैक्टली सेम रूल उस पर अप्लाई करती है। या अभी अशनूर के साथ जो फाइट हुई वो चीज अप्लाई करती है। दोनों में बातों का कोई सेंस नहीं होता, कोई भी कहीं पे भी निकल जाता है। और ये चीज मैं नहीं बोला, ये इसके फादर साहब ने बोली है। फादर साहब ने बोला कि भैया मेरे को बड़ा बुरा लगा है जब मालती चहर गाली देती है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी भर में अपने किसी भी दुश्मन को गाली नहीं दी। बात करनी है मुद्दों पे करो। मैं कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, आप आ जाओ बिग बॉस में, फिर आप भी दोगे। टॉप 5 में मालती चहर मैं इसलिए नहीं देख पा रहा हूँ, या देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, वो इसके लिए इसका भाई दीपक चहर और इंडियन क्रिकेट टीम। भाई मैं कन्वर्जन रेट पे वहां पे डाउट में हूं कि अगर 1% भी कन्वर्जन रेट आया क्रिकेट बैकग्राउंड से इसमें, तो भी टॉप 5 में आराम से जा सकते हैं, टॉप 6 में तो जा ही सकती है। मैं तो दीदी के लिए वोट अपनी मांग रहा था, आप देख ही नहीं रहे। मैं थक गया खुद मांग मांग के। अब तो मुझे विनर चाहिए दीदी उधर। मुझे लग रहा है बिग बॉस मैं ही खेल रहा हूँ। बट छोड़ो, इसके बाद वो अपना डॉक्टर हॉस्पिटल वाला बेड पे आ गए, जहाँ पे अशनूर प्रणीत बैठे हुए थे पहले से, जी के पहुंचते हैं वहां पे। अभी तक देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और प्रणीत का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जीके आप बहुत सेफ खेल रहे हो, आपको पंगे नहीं करने, और आखिरी वीक में अब बचा के क्या करना है। और जीके का कहना मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही खेलूंगा। अब इसमें लोग डाउटफुल है, या कंफ्यूज होगा, या डिवाइड हो गया, क्योंकि जीके भड़क गया है, प्रणीत भी एजिटेट हुआ है। अशनूर साइड कैरेक्टर थी पूरे कन्वर्सेशन में, उसको फालतू में जीके घसीट गया। जीके से प्रणीत पूछता है, जैसे तान्या और अशनूर का जब था तो आप अशनूर पे गए और मेरे को आपने तान्या पे भेजा, मैं भी तो जा सकता था अशनूर पे, आप क्यों नहीं गए तान्या पे? तान्या मेरी, अशनूर मेरी भी तो दोस्त है। और फिर आपने जब मेरा नंबर आया, जब शहबाज और प्रणीत का था, तो भी आपने अपना साइड पिक किया प्रणीत मौर्य, और अशनूर को भेजा शहबाज के पास। तो हमेशा स्पॉट पे आपने हम दोनों को डाला है, मतलब आपने बलि का बकरा बनाया हमें, ताकि आप सेफली खेल सको, आपका किसी के साथ कलेश ना हो। तो जब ये कन्वर्सेशन हो रही थी ना, मैं इसके बाद गया चेक करने के लिए भैया क्या हुआ है, क्योंकि प्रणीत मौर्य इतना मंदबुद्धि तो है नहीं कि कोई कुछ बोलेगा वो सुन लेगा और सुन के करेगा। तो पॉइंट इज, प्रणीत ने पहली बार पे ये बात बोली थी कि मैं अशनूर के लिए जाता हूं क्योंकि वो मेरी दोस्त है, बट उस टाइम जीके ने लुक दिया था प्रणीत को, और तब प्रणीत ने तान्या मित्तल को बोला था अच्छा इसको भी लेने, क्योंकि टास्क जो था वो तान्या और अशनूर के बीच में था। अब इस पॉइंट पे ना आपने कोई डिबेट करी, ना कोई डिस्कशन करी, ना कोई बहस करी,
आप मजे के मूड में चले गए प्रणीत भाई। आप तान्या मित्तल से बोलने लगे आपने फर्स्ट वीक में चीटिंग करी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, आपको माफी मांगनी है। तो ये पॉइंट तो डिस्कस ही नहीं हुआ ना। और आप ही वो आदमी हो, मैं किसी के कह के सुन के नहीं लेता, मुझे जो लगता है मैं वो करता हूँ। तो ये पॉइंट आपका बना कैसे कि आपने ही क्यों भेजा? जी के बोल रहा भाई, आपको अगर लगा आपने बोला, मुझे नहीं बोला आपने एक बार भी नहीं बोला। आपने पहले स्टेटमेंट दी कि मैं अशनूर के लिए जाता हूं, बट फिर आपको जीके ने बोला तान्या मित्तल, आप फिर मजाक में चले गए और ये टॉपिक ठंडा पड़ गया वहां पे। उसके बाद टास्क शुरू हो गया। तो इसमें जीके का वर्ड थोड़ी हुआ। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कुएं में कूदने के लिए और तब आप मेरे से पूछ सकते हो मैं क्यों कूदूं भाई क्यों कूदूं? और ये आप करते ही आए हो ना, ऐसा तो है नहीं ठोकता आया है। वो तो मृदुल था जो फॉलो कर लेता था, आप तो क्वेश्चन बैक करते हो और आपको तो टाइम लगा ये दोस्ती बनाने में। तो जीके को ये क्वेश्चन करने से पहले आपने जिस टाइम की बात आप कर रहे हो, जिस फ्रेम की आप बात कर रहे हो, उसमें आपको भी तो करना चाहिए था। अगर आपकी दोस्त है अशनूर और आपको डिप्लोमेट नहीं खेलना, आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, जीके पूरे सीजन भर क्या सुनता है? बैक फुट पे खेलता है, डिप्लोमेट खेलता है, दोगली गेम खेलता है, उसके अंदर एग्रेशन दिखाता नहीं। आपको उसी टाइम बोलना था कि मैंने अशनूर को बचाया, मेरा तो हक बनता है कि मैं अशनूर के साथ रहूं, और मैं बिल्कुल बोलता वैलिड पॉइंट है, बट आप मजाक में निकल गए। तो ये पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन यहीं पे खत्म हो जाता कि भाई आप में से किसी ने बोला ही नहीं मेरे को। अशनूर पता नहीं कौन सी बात करी, क्योंकि अशनूर ने भी ये बात नहीं बोली है कि मैंने बोला था। आप हाँ भी भर रहे हो अभी, हमारे पास तो फुटेजेस पड़ी हुई है ना, हम तो देख सकते हैं, आपके पास थोड़ी पड़ी है। रणनीत जो बात कर रहा है बिल्कुल सही है कि आपने सेफ साइड खेली है, आप सेफ खेल रहे हो, आपको डर लग रहा है, आपको किसी से अनबन नहीं रखनी है, और काइंड ऑफ इरिटेट होके जी के मान रहा है इस बात को कि हाँ भाई मैं क्यों रखूं, आखिरी वीक है, मेरे को क्या रखना। और वो सही है, क्योंकि अब कुछ लेना देना नहीं आपस में बैर रख के या आपस में भिड़ गए, क्योंकि जो है वो जनता करेगी डिसाइड। जीके को जो बात चुभ गई वो है उसको रिपीटेडली बोलना कि आप सेफ खेल रहे हो, डर के खेल रहे हो। इनसे क्या डरना वाली बात? आपको इश्यू है कि मेरे को आपने तान्या पे भेजा, आप खुद अशनूर पे गए, क्यों? मैं कहा ये सवाल उस टाइम पे करने वाला था। अगर डिसीजन हो चुका है और हम वो काम कर चुके हैं, आपने अपने विलिंग से किया है, तो अब आप बैठ के क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो कि जब मेरा और शहबाज का था तो आप मेरे पास आए और अपने अशनूर को डाला। मैं कहा अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अगर उस टाइम पे आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और आप बात मान गए, हम एग्रीमेंट में आए सारे मिलके, तो मैंने अपना डिसीजन थोपा नहीं, आपने अपना दिमाग पेला है। आपने उस टाइम क्वेश्चन नहीं किया, रेट्रोस्पेक्ट में आपको लगता है मैं सेफ खेल रहा हूं, तो वो आपकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। पॉइंट इतना सा है। और रही बात अगर ऐसे ही इल्जाम खेलने हैं या डाउट आ रहे हैं मन में, तो जीके का ये पॉइंट भी सही था कि जब उसका टाइम था मालती के साथ में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 राउंड में आपके बैग इतने हैवी भर रहे थे, बट उस राउंड में आपका बैग कम भरा है। फर्स्ट राउंड जीके प्रणीत, सेकंड राउंड जीके एन अशनूर, थर्ड राउंड जीके और मालती का। कहा था प्रणीत? तो भैया आप भी तो सेफ खेल रहे हो, बस आप एक इंसान के लिए खेल रहे हो, वो सबके लिए खेल रहा है, उसे बनना महान। थ्रू आउट द सीजन वो यही रहा है, इसी बात को नेता ने सुने और नहीं बदला वो। अब यही उसका कैरेक्टर है, यही उसका ईमान है, क्या कर सकते हैं? तो ये तो मुद्दा ही नहीं बनता। आपको साबित क्या करना पड़ेगा? आपको पता है वो है दोगला, है वो हिपोक्रेट, बट हिपोक्रेट और दोगला किस में? कि वो सबको एक साथ रखना चाहता है या सबको खुश रखना चाहता है। क्योंकि अगर आप जो कह रहे हो शहबाज और प्रणीत वाले टास्क में अशनूर आपको देखे वो शहबाज पे चला जाता, तो आप ही पलट के क्वेश्चन कर रहे होते कि यार वो लड़की है, आप लड़के हो, आप ज्यादा कर सकते थे। नहीं करते आप क्वेश्चन, आपका सगा शहबाज ज्यादा है या मैं ज्यादा हूं, ये क्वेश्चन भी बनता ना। फिर हाइपोथेटिकली जा रहे तो ये भी सोचो ना दूसरी साइड। आप पिन पॉइंट करके कॉन्टेक्स्ट वाली बात नहीं कर सकते। आपने उस पॉइंट में ये डिसीजन क्यों लिया कि अशनूर वहां जाएगी या मैं यहां पे जाऊंगा, जहां पे आपने भी एग्जैक्टली सेम गेम खेली है कि मालती के चलते और गौरव भाई में चुनना ना पड़े तो मैंने घास ही कम डाली है। फैक्ट है वो बात, वरना अशनूर आपसे ज्यादा भर के आ गई और आप किसान की फैमिली से आ रहे हो। ये बच्ची एक्टिंग कर रही है 16 साल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रणीत इसमें वो दिमाग खेल गया, दिमाग खेल रहा है वो लड़का, दिमाग है उसमें, तभी ये डाउट आ रहे हैं। प्रणीत हिपोक्रेट हो रहा है। जब आपने भी सेम गेम खेली है और कोई आपसे बेटर खेल के टिकट टू फिनाले जीत गया, तो आप ये क्राई बेबी नहीं बन सकते मेरे लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, आपने हमें स्पॉट पे डाला। भैया मैंने आपको स्पॉट पे नहीं डाला, आप अपनी विल से गए हो, अपनी मर्जी से गए हो। हम डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट को, बट आप इल्जाम लगा रहे हो कि हमें स्पॉट पे डाल के आप सेफ खेल रहे हो। भाई आपका दिमाग मैंने काबू कर लिया है, मेरा नाम बीजेपी है, अंधभक्त हो आप, फिर वही बात हो जाएगी। जी के भी गलत है क्योंकि वो एजिटेट हो रहा है। भाई मान लेना खेल रहा है सेफ गेम, तो खेल सेफ गेम, इसमें क्या बोलने में? आप मना कर देते, मैं शहबाज पे जाता, मैं शहबाज पे एफर्ट मारता और शहबाज जीत जाता, तो आप यही बात रो रहे होते ना कि दोस्त कौन है मेरा। भले ही आपने पार्शियलिटी कर ली क्योंकि आपकी मोरालिटी, आपकी लॉयल्टी अलग वे से जाती है, बट सबकी वैल्यूज अलग जाती है ना भाई, सब आपके वजह से डिसीजन नहीं ले सकते ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो है
कॉम्प्लेक्स, समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार देखोगे मेरी बातें समझ जाओगे, वरना जिसको गुस्सा होना वो गुस्सा ही हो जाएगा। लाइक जीके इस बात पे अग्रेसिव हो गया कि हाँ आप दोनों चढ़ रहे मेरे पे, नहीं चढ़ आप रहे उन दोनों पे, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। या इवन प्रणीत एजिटेटेड हो गया जब मालती वाली बात उठा दी कि आपका बैग क्यों नहीं भरा था, तब वो भी एजिटेटेड हो रहा था। बट कंक्लूजन में यही निकला कि जीके सेफ खेलता है, वो खेलता है। आपने हमें स्पॉट पे डाला, उसका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जहां पे आपको डिसीजन लेना था आप एग्रीमेंट में जा रहे हो। और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूं आप एम्प्लॉय हो, या मैं ठेकेदार आप किसान हो, वो तो सीन ही नहीं है, यहाँ पे सब इक्वल है। और तीसरा जी के फिर गलत हो जाता है तब जब वो अशनूर की बात उठा के ले आता है कि अशनूर मैंने देखा तुम, ये अगर आप दोस्ती बोलते हो तो ये मैटर डिस्कशन का होना नहीं चाहिए, जहां पे आपको पता है कि कैमरे चारों तरफ है। वो बंदी सिर्फ डिफेंड कर सकती है ये कह के कि मैंने अनजाने में मारा है। वो पब्लिक का डिसीजन है या मेकर्स का डिसीजन है। और ये मुद्दा इतना बड़ा बवाल बन रहा है ना, मैं तो एड्रेस भी नहीं करता, सच बता रहा हूँ, मैं कर भी नहीं रहा हूँ। कल भी मैंने इग्नोर मारा, मैं आज भी इग्नोर मार रहा हूँ, क्योंकि ये मैटर पकड़ेंगे बिग बॉस वाले, मेकर्स पकड़ेंगे। वीकेंड का वार का अपडेट आया नहीं मेरे पास अभी तक, बट आएगा तो कल हम बात करते हैं इस बारे में। क्योंकि आप मेरे दुश्मन नहीं हो, आप मेरे दोस्त हो। और ऐसा नहीं कि हमारा शुरुआत से खराब था, बीच में हम दोस्त बने हैं, या अभिषेक बजाज, हम थ्रू आउट द दोस्त हैं, रफ पैचेस थे बीच में, बट हम दोस्त थे। मैं बच्ची हूँ, 21 साल की हूँ, आप सब ये बात समझते हो। उसके बाद आपने चुन के रखा हुआ है, अभी आपको पता है मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, आपकी सुनती भी हूँ, आपको मानती भी हूँ। उसके बावजूद आपको गुस्सा आने के बाद आप मुझे अंडर द बस कैसे फेंक रहे हो? ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए आपके डिफेंस के लिए। फिर आप वीक कैरेक्टर दिखते हो कि अपने आप को सही साबित करने के लिए आप किसी की भी बलि चढ़ा दोगे। और यही मुद्दा है प्रणीत मौर्य का, जो वो साबित करना चाह रहा है। और दूसरा मेरे को जो सिंपलेस्ट वे लगता है इसको एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि भैया लास्ट वीक हमें फीडबैक मिला, अब आखिरी 2 वीक है, इंडिविजुअल गेम खेलो। तो ये जो पूरा डिस्कशन का पॉइंट है, इसको दोस्ती में जस्टिफाई यही कर सकते हैं कि ये जो सेक्शन हमने देखा, जिस पर हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, ये तीनों की इंडिविजुअलिटी दिखाता है कि तीनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, तीनों को कहीं ना कहीं लग रहा है गलत है। बट वही है कि इसको कैसे प्रिसीव करेंगे लोग, या मेकर इसको कैसे दिखाना चाहेंगे, वो अलग नजरिया होगा। देखते हैं क्या बात होती है इस बारे में। बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। डू लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे, और मैं मिलता हूं कल। क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? अरे यार, मैं सोचा फिर से तान्या मित्तल देखनी पड़ेगी आज रात को। चामुंडा, पीस आउट।